यहाँ पे चल रही है अपनी मदद आप। अब बताती हूँ मुझे क्यों चल रही है। कल रात मिरहा ने केक खाया, मिरहा के हाथ गंदे हुए, मैं बर्तन धो रही थी तो मिरहा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे मेरे साथ चलो, मुझे डर लगता है मैं हाथ धो लूँ। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं चल रही हूँ, मैं थक गई हूँ। तो फिर मैंने कहा अब आपको भी तो मैं भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो ये इसलिए ट्राई करिए कि मुझे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ अफ्तार बना रही थी मैं, और मेरा आप देख लिए लिक्विड का लिक्विड कितना लिक्विड ही होता है, मतलब पानी वाले पकोड़े, मतलब बिल्कुल पानी जैसा होता है। क्योंकि मैं अनियन के बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अनियन डालती हूँ, जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उतना मुझे लगता है कि बहुत, मुझे अच्छे नहीं लगते गाढ़े वाले। तो ये पतला पतला जितना होता है ना, इतने ही पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जितना पतला होगा ना आपका बैटर उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी आपके पकोड़े बनेंगे। और मेरी आदत है बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ के मैं अपने दूसरे काम निपटा रही होती हूँ, शरबत बनाने वाले काम, कूलर में बर्फ़ डालने वाले काम, दस्तर लगाना शुरू कर देती हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे। तो ये 2 दिन का व्लॉग था। एक दिन तो आपने देख लिया, अब दूसरे दिन मैंने आपको सहरी से लेकर अफ्तारी तक की अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ मैं सहरी बना रही थी और मैं सोती नहीं हूँ, मैं जाग रही होती हूँ, क्योंकि बच्चे सोते सोते इतना लेट कर देते हैं। तो फिर आधा 1 घंटा रह जाता है उठने में, तो मैं कहती हूँ अब क्या सोऊं। इस वजह से आज मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो यहाँ मैं सहरी बना रही थी और मुझे लगा कि उमैर जो है उठ चुके हैं, तो अब जल्दी जल्दी मैं सहरी बना लूँ, चाय वगैरह भर लूँ। आप देखिए आगे क्या होता है। तो हम लोग सहरी में पराठा खाते हैं। पराठा, क्योंकि पूरा दिन बंदा भूखा होता है, तो ये ब्रेड वगैरह खा के लोग तो सालन भी खाते, बट सालन हम नहीं खाते, हम सालन नहीं खाते, हम लोग पराठा। तो मेरी सास के घर से कभी मलाई आ जाती है, वो भिजवाती हैं, तो उनके साथ या बटर के साथ, तो इस तरीके से हम लोग खा लेते हैं। आटा मुझसे बहुत नरम मैंने गूँध लिया था, बहुत नरम हो गया था, रोटी उठाने में फट रही थी, बहुत नरम गूँध लिया था। असल में नमक जो है ना बहुत मोटा आ गया है, तो नमक को डिज़ोल्व करने के लिए मैंने गर्म पानी, 1 गिलास इतना गर्म पानी में नमक डाल के उसको डिज़ोल्व किया, क्योंकि अगर नहीं करती तो नमक इतना मोटा है कि वो मुंह में आता है। हालांकि वो मतलब उसका नेशनल कैपर भी इतना मोटा पता नहीं क्यों आ गया इस बार। तो यहाँ पर मैं चाय मैंने भर ली, मलाई निकाल ली, और मैं चाय ना भी पीऊँ तो चलेगा। जैसे मैंने आज सहरी नहीं की तो मेरे को करवाई है, मैंने नहीं की, मुझे मन नहीं कर रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, बच्चे सोते नहीं हैं इस वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो बहुत सारा दूध, तो थोड़ी सी चाय मेरी अगर पीती हूँ तो ऐसे पीती हूँ। तो थोड़ी सी ऊपर मलाई डाली, मलाई वाली चाय मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी 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 पसंद है। अब मैं दस्तर लगाऊंगी और जाके देखूंगी। उम्मीद तो यही थी कि उठ चुके होंगे, बट हमेशा ये इसी तरह करते हैं जैसे आज कर रहे हैं। और फिर सहरी में कुछ बोलने जाओ ना तो नींद में होते ना तो गुस्सा हो जाता जल्दी। यार ना, अब उठे ही नहीं हो। मैं समझी आपने उठ गए हो यार। उमेर में कब से शोर नहीं मचाओ, मैं समझ आप उठ गए हो। अजीब हरकतें करते हो, मैं सहरी करके सो रही हूँ, बैठे रहो। उठने का ही आरा नहीं होता है। तो यहाँ भाई साहब अभी तक उठे ही नहीं थे, वो सोए पड़े हुए थे। मुझे लगा कि वो वॉशरूम में ब्रश कर रहे हैं, मुझे सब पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, बट वो नहीं उठे थे। अब इनकी वजह से मुझे बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, और मैं पूरी रात की जगी होती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मैं जल्दी बस सहरी करवा दूँ और मैं सो जाऊँ। बट इनका उठाने के लिए 10 फ़ोन तो बराबर वाला लड़का करता है उठाने के लिए। मैं बज रहा होता मैं छोड़ देती हूँ, जब तक ये अटेंड नहीं करते ना वो बंद ही नहीं करता फ़ोन। तो वो उठाने के लिए कर रहा होता है और मैं 10 बार जा रही होती हूँ। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इतने रात में कुत्ते भौंक रहे थे, और जैसे ही मैं आई ये चुप हो गए। उन्होंने कहा सादी सरदारनी आई है मुझे देख के चुप हो गए ये लोग। और जिन जिन के घर में लाइटें जल रही है ना, उन सब ने रोज़ा रखने के लिए, अफ्तारी के लिए उठे हुए हैं, और जिनके घर में नहीं जल रही वो शायद दूसरे रूम में होंगे। तो
क्योंकि हमारे इस विंडो वाले रूम में बच्चे सो रहे होते तो हमारी भी लाइट बंद होती है। यहाँ ये मैम साहब हमारी छोटी वाली इसके बराबर से मैं गायब होती हूँ, उसको पता चल जाता है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, ये मेरे पीछे पीछे, इसको नींद, इतनी नींद में होगी ना तो भी पीछे आ जाती है। तो मैं यहाँ कर्टन्स वगैरह लगा रही थी क्योंकि अब सहरी हो चुकी थी, तो मुझे अब नमाज़ पढ़नी थी और फिर सोना था। इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ने के बाद भी नींद इतनी जल्दी नहीं आती, 6 बज जाते सोते सोते, और फिर 11 बजे तक उठ जाती हूँ क्योंकि ज़ोहर भी पढ़नी होती है और अफ्तारी वगैरह की तैयारी भी करनी होती है। तो अभी ये सो गई है। ये जिन मेरे पीछे ऐसे आता है, मैं तो कितनी दफ़ा डर जाती हूँ कि पीछे कौन है। चले फजर की फाइनली अज़ान हो चुकी थी और मैं नमाज़ पढ़ूँगी और इसके बाद मैं सोऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ कल सुबह। तो यहाँ देखें, मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करवा रही थी, गरम गरम पराठा और मलाई, वही जो हमने सहरी में खाया वही करवाया। अगर मैं चाय नहीं पीती ना तो मैं बच्चों के मतलब मैं खुद नहीं पीती बनाती, तो फिर बच्चों को भी मैं नहीं देती। अगर बन जाती है, अगर कुछ ऐसा ना हो, मलाई वगैरह हो, चाय ही हो ऑप्शन हमारे पास, तो फिर चाय बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ। तो मैंने कहता नहीं, बच्चों को इतनी चाय नहीं देनी चाहिए। और वो कहते बच्चों तो शौक़ से पीते हैं ना। नहीं, मेरा मानना है, मैंने सुना भी है कि चॉकलेट और कॉफ़ी और इस चीज़ों की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत बच्चे हाइपर होते हैं, मैंने सुना है। तो मैं इन चीज़ों को वैसे ही अवॉइड करती हूँ। अभी रमज़ान है तो बच्चे बहुत चीज़ें खा रहे हैं, वरना मेरे घर में इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ, बिस्कुट वगैरह मेरा को पसंद है, बाकी कोई ऐसा कचरा चीज़ों का जंक फूड इतना शौक़ से वो नहीं खाती है। तो यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, मैं बहुत पीछे रह गई कुरान शरीफ में। तो बस अब जल्दी जल्दी मेरा ये था कि मेरा कुरान शरीफ कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर 1-2 सिपारे बांटूँगी। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। नमाज ज़ोहर की पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ लिया, बच्चों को नाश्ता करा लिया, ये मेरी रूटीन चल रही होती है। अब आप समझ लें कि 3:30 या 4 बजे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ से जाते जाते मैं असर की अज़ान सुनूंगी और फिर किचन से जाऊँगी क्योंकि किचन का काम निपटाऊँगी। अच्छा, किचन में कोई मैं इतना कोई काम नहीं करती हूँ, मेरा मतलब है सफाई नीटनेस में वो अफ्तारी के बाद करती हूँ। अभी जो भरने करने का होता है, बर्तन हो रहे होते साथ साथ, नाश्ते के जो अफ्तारी सहरी के और नाश्ते के बर्तन वो धो लिए, थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली। बाकी जो प्रॉपर सफाई जो करती हूँ ना, चूल्हे वूल्हे साफ़ वगैरह, तो मैं अफ्तारी के बाद करती हूँ, पर मैं रेगुलर नहीं कर पाती। खाने के बाद तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं रहती, तो एक दिन करती हूँ और एक दिन नहीं, एक दिन स्किप करती हूँ प्रॉपर तरीके वाली। बाकी बर्तन धो लेती हूँ, हल्का फुल्का ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, कैबिनेट वगैरह ये वो, ऊपर से कपड़ा मार लेती हूँ। पर सरफ से पूरा किचन जो है ना, एक दिन करती हूँ और एक दिन स्किप करती हूँ। पर चूल्हे मेरे जो है ना, मेरे चूल्हों पे बड़ी चीज़ें गिरती हैं। कभी चाय गिर जाती है बेध्यानी में, कभी दूध गिर जाता है, तो कभी कोई आलू वगैरह बॉयल करने के लिए रखे तो उनका पानी गिर जाता है। तो मेरे साथ चूल्हे बड़े गंदे होते हैं और मुझे रेगुलर ही साफ़ करने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने बॉयल आलू लिए, उनको मैश कर लिया और मेरे पास बैटर पड़ा हुआ था चिकन का रोल का, तो उसमें सिर्फ चिकन थे और मायोनीज़ और चीज़ वाला भी एक मैंने ब्रेड रोल बनाए थे, उसका पड़ा हुआ था। तो ये मैंने सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया, थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था, तो उसमें चिकन ही था, तो सारा मैंने मिक्स कर दिया और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस डाले, ज़्यादा स्पाइसेस क्योंकि मैंने वो जो बनाए थे ना मायोनीज़ और चीज़ वाले, उसमें स्पाइसेस नहीं थे, उसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह डला था। तो यहाँ मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला, और थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। रमज़ान में तो तलन खा खा के अब बेजार हो गए, अब ऐसा हो गया है कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी मेरा रोज़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आएगी क्योंकि इतना मतलब हैवी हो गए हैं। 15 रोज़ डेली कुछ ना कुछ बन रहा है, रोज़ डेली कुछ ना कुछ, इतना ऑयल खा खा के अब बस हो गई है भाई। आज तो मैंने सोचा है कुछ हल्का फुल्के पकोड़े शकोड़े बना दूँगी ताकि दस्तर पे लगे, रोज़ा खोलने के लिए कोई आइटम हो। बाकी तो आज देख के भी मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। तो आज जुम्मा भी है और मैंने कहा जल्दी से वीडियो को एडिट कर दूं और इसको कंप्लीट होने के लिए रख दूं ताकि ये बन जाए, और फिर मैं नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी, बच्चों को नाश्ता भी करवाना था। तो यहाँ पे मैं सारा बैटर को मैं तो हाथ से मिक्स करती हूँ। जब तक हाथ से ना हो तो मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती कि ये प्रॉपर मसाले लगे होंगे नहीं लगे होंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था मेरा सॉल्ट बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट यूज़ किया है।
अब ख़त्म होने ही वाला है। मुझे इस मोटे सॉल्ट की वजह से ना बड़ी रेसिपीज़ में मुझे ऐसा लगा है कि उसमें हल्की हल्की कड़ी आती है, ना मोटा मोटापन हमारे मुंह में आता है, तो इस तरीके का है। तो अब ये बेचारे इन पूरे को 20 दिन हो गए मेरे पास आए हुए और माशाल्लाह से भी चल रहे हैं। तो अब वॉन्टन 10 दिन ख़त्म हो गए, तब समोसा रोल के बचे हुए हैं। तो पहले जो कटिंग वाले हैं ना पीसेस, उनको मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि वो भी यूज़ हो जाए कटिंग वाले पीसेस भी, क्योंकि मैं बना रही हूँ पार्सल्स। ये पार्सल्स बनाने के लिए तो हमें बस कवर ही करना होता है, प्रॉपर शेप तो आ ही जाती है। तो एक मैं अच्छा फ्रेश ले रही हूँ और एक मैं कटिंग वाला ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको चिपका लेना है। सबको आता होगा सिंपल से, ऐसे कोई मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, जस्ट ऐसे ही मैं बना रही हूँ। तो मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको रूटीन बता रही हूँ कि मेरी ये रूटीन चल रही होती है। और अभी ये सब बैटर वगैरह करके ये सब बना के जो टाइम हो चुका था ना, 4:30 बज चुके थे। अब ये सफाई भी बाकी थी, घर की सफाई नहीं की थी, क्योंकि उठने के बाद नाश्ता करवाने के बाद मैंने सब कुछ जो आपको बताया, मैंने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा, तो अभी सफाई नहीं हुई है। और घर का हालत तो बच्चों ने की है ना, क्योंकि मैं किचन में होती हूँ और अगर मोबाइल भी मेरे पास होता है तो मैंने आपको बताया ना, घर का हालत ऐसी हो जाती है ना, कहीं पे पानी गिरा हुआ है, पानी के अंदर कपड़े पड़े हुए हैं, अलमारियाँ सारी निकाल देती हैं। अब शर्ट तो चेंज नहीं कर सकती, बार बार अपनी कोई पैंट उठा के वो पहनेंगी। दोनों बहनें मिलके ये काम करती हैं, दिन में ये काम करती हूँ, रात में बाप को देख के दोनों मारम पीटी लड़ाई। वैसे लड़ाई घर में भी चल रही होती है, बाप को देख के ज़्यादा तंग करती हैं। कोई लाड सारे ना बाप के सामने पड़ते हैं। मैंने ये कहते हैं कि रात में अब थक गए, हम थोड़ा आराम करें, और ये बाप को देख के कितनी चागलियाँ बनती हैं, बैठने नहीं देती हैं, ना बाप को ना मुझे। तो सुकून हराम सबका होता है। तो ये मैं जल्दी जल्दी सारे जितने बन सकते हैं ना, इस बैटर से मैं बना रही हूँ और जल्दी जल्दी पैक करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम रहेगी। अभी बर्तन भी धोने थे, सफाई करनी थी, सारा जो इन्होंने गंद फैलाया हुआ होगा ना उसको समेटना था। अब बच्चे मेरे छोटे हैं तो सब उनको बैठ के खिलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं खाते हैं। चाहे वो दोपहर का खिलाऊं, चाहे वो सुबह का खिलाऊं, रात के खिलाऊं, तो मुझे बैठ के खिलाना पड़ता है। वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उसके लिए भी मुझे जाना पड़ता है। तो ये अभी तक खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है काम। बच्चों को नहलाना, बच्चों को करना, तो छोटे बच्चों में थोड़ा ये होता है। और फिर घर का काम भी हो रहा होता है साथ साथ। तो मेरा ये रूटीन है, मैं इफ्तारी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। रोज़ ये मैं भरती हूँ, क्योंकि जितना मैंने भर के रखा हुआ था और जितना एक्स्ट्रा था ना, सब कुछ ख़त्म हो चुका था 10 रोज़ों के बाद। और अब हो गया था फ्रिज मेरा खाली, और अब मैं ताज़ा ताज़ा डेली बना रही थी, और डेली ताज़ा ताज़ा ही चल रहा था। तो कभी कोई चीज़ बना ली, कभी कोई चीज़ बना ली, तो ऐसे ही चला था। आज तो मेरी सास के घर से भी इफ्तारी आई थी, तो उन्होंने लास्ट टाइम भेजे थे बाजरे के कबाब। मेरे को बड़े पसंद है बाजरे के कबाब, और मैंने बाजरे की आटा उमेर से मंगवाया तो उनको मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा नहीं मिल रहा है। और कल जो मेरे सास के घर से आए थे वो ड्रम स्टिक्स आए थे, तो मेरी सास के घर से ड्रम स्टिक्स और कस्टर्ड और क्या बोलते हैं दही बड़े, वो मेरे लिए दही बड़े भेजते हैं क्योंकि मुझे बड़े पसंद है। तो दस्तर माशाल्लाह से भर ही जाता है, कुछ ना कुछ रमज़ान में इतनी बरकत हो जाती है कि दस्तर खुद ही भर जाता है। तो वो वीडियो मैं बता रही हूँ, सास ने जो भेजा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम हो चुका था। मतलब मगर असर के बाद मेरे जो उमर के छोटे भाई हैं वो देने के लिए आए थे, तो बिल्कुल एंड टाइम हो चुका था। तो बस फिर मैंने मोबाइल चार्ज रख दिया था और वो वीडियो मुझे बनानी थी। मैंने कहा खाने के बाद कुछ बचा ही नहीं और मेरे को बड़ा पसंद है चिकन, और ये बच गए थे और मेरे को चिकन बड़ा पसंद है, तो मैंने वो चिकन आया। और ये भी इतने कोई ख़ास नहीं बचे थे, 1-2 ही बच गए थे। और फिर मैं सारे नहीं फ्राई किए थे, मैंने 10-12 से फ्राई किए थे। यहाँ मैंने थोड़ा सा निडो ले लिया और डब्बे के दूध का मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, और बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाए थे, पर बच्चों को दूध वाला कस्टर्ड मुंह में भी नहीं रहते, चखते भी नहीं हैं, इतने मेरे बच्चे वो हैं। तो यहाँ मैंने बनाना कस्टर्ड बनाया था और उसमें थोड़ा सा निडो डाला था। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी सास के घर भिजवाया था ना, सास के घर पड़ोस में, तो तब मुझसे थोड़ा पतला बन गया था बैटर। मुझे लगा कि फ्रिज में जाके थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, बट वो बहुत पतला था, बहुत नहीं पतला था। पर इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की है कस्टर्ड की, ताकि वो थोड़ा गाढ़ा बने।
तो मुझे ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं पसंद, मतलब ये रफ़ान का जो कस्टर्ड होता है ना दूध वाला ये, और बाकी जो जमे हुए कस्टर्ड जो आते हैं वो जो फिश वाले जो आते हैं वो जमे हुए अच्छे लगते हैं। बाकी ये वाला कस्टर्ड मुझे थोड़ा पिघला हुआ अच्छा लगता है। तो वो तब तो बहुत ज़्यादा मेल्टेड बना था, आज थोड़ा मैंने गाढ़ा बनाया है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा बनाना मुझे जेली लगानी थी पर मैंने जेली नहीं बनाई, बहुत थक गई थी। और अभी भी मैं रोज़े में बोली है नेक्स्ट डे मैं आपको फ्राइडे के दिन, ये थर्सडे का सारा है और मैं फ्राइडे के दिन इसकी सारी वीडियो एडिट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मुझे इतना शदीद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने आज सैरी नहीं की है, थर्सडे को मैंने की थी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज मैंने सैरी नहीं की है। सब कुछ मैं आज का भी आपको साथ साथ बता रही हूँ तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आज गला बड़ा सूख रहा है मेरा बोलते बोलते। तो रोज़े के बाद ये होता है कि फिर टीवी वगैरह चल रहा होता है और फिर ये तो एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि सब कुछ एडिट वगैरह करूँ। और फिर बच्चों के हाथ में मोबाइल भी होता है पूरा दिन। अगर मैंने कल मोबाइल अपने पास रखा था वीडियो बनाने के लिए, बच्चों ने लिया नहीं था, तो फिर रोज़े के बाद बच्चों को मोबाइल दिया ताकि वो सुकून से बैठे हो, मुझे भी सुकून का सांस लेने दें। अब क्या हो रहा है कि डेली बेस पे रात को 9 बजे रमज़ान में गैस चली जाती है, रात के 9 बजे गैस। और मेरी क्या रूटीन है कि मैं जो है ना खाना सालन तो बना लेती थी, चावल में रात में डाल दो, कभी चिकन का कोई सालन होता था कढ़ाई वगैरह तो मैं रात में बनाती थी। तो शुक्र है मेरा सालन तो बना हुआ ही होता था। और जब 2 दिन से गैस जा रही है, 2-3 दिन हो गए तो गैस जा रही है, तो चावल पे मैं ओवन में बनाती थी। अब मैंने देखा कि ये तो रूटीन बन चुकी है, गैस तो मुसलसल जा रहा है, रोज़ ही जा रहा है 9 बजे। तो आज मैंने अब जैसे करी तो मुझे बड़ा दिल हुआ था करी खाने का, तो मैंने करी वैसे मैं बनाती तो मैं रात में बनाती अफ्तार के बाद पर अब पता है गैस चली जाती है। अफ्तार के बाद चाय वगैरह पीते हैं, करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तब तक गैस चली जाती। तो मैंने कहा कि आज ही करी बना लेती हूँ, आज ही करी मतलब अफ्तारी से पहले साथ ही करी बना लेती हूँ। तो अफ्तारी का और मगरिब के खोलने का, रोज़ा खोलने का सामान और फिर डिनर का सब कुछ साथ था, तो बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो मैं जल्दी बस कर रही थी और आज मैं वीडियो भी बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो मुझे करी बनानी थी, मैंने सब बर्तन धो के झाड़ू निकाल के करी बना ली, झाड़ू वगैरह निकाल के करी बना ली। और फिर मैंने आपको दिखाया, अभी तक वीडियो में दिखाया नहीं है, बच्चों ने वहाँ पर कस्टर्ड गिरा दिया था। और कस्टर्ड गिरा के फिर अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आप, ये डरती हैं ना मुझसे तो अपनी मदद आप करती हैं। तो उन्होंने वो जो कपड़ा होता है किचन में, वो कपड़े से उन्होंने और ज़्यादा उस कस्टर्ड को फैला दिया, पूरा फर्श चिकना। अब हमारे घर में कोई नाली नहीं है जहाँ पर मैं घर धोऊँ तो वहाँ पर पानी जाए। मैंने परसों ही सारा घर धोया था, तो पूरी सीढ़ियाँ मुझे धोनी पड़ी थी क्योंकि कोई नहीं धोता है मेरे सिवा। तो शुक्र है फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर की सारी सीढ़ियाँ धोनी पड़ी, तो सीढ़ियाँ वगैरह धोई। और चुपकली आ गई थी हमारे घर में, ऊपर वालों के घर में चुपकली आई तो उन्होंने मारी तो वो नीचे आ गई। नीचे मैंने जैसे ही गेट खोला तो गिर गई नीचे घर में। और फिर जो चीखी शुरू हुई थी हमारे घर में, जिस दिन मैंने 1 टोन वाली वीडियो डाली थी ना, उसी दिन चुपकली आई थी। अब ये घी जो है, मैं घी को इस तरीके से बचत करती हूँ, घी को ऐसे खड़ा रख देती ताकि वो सारा घी नीचे जमा हो जाए, और फिर जब वो जमा हो जाता है तब वो मैं फिर यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने आपको बताया ना, हल्का फुल्का जो मैं किचन का साफ़ करने का होता है, जो ऑयल वगैरह गिरा होता है वो सारा साफ़ कर लेती हूँ। अभी तक मैंने बिस्तर भी नहीं उठाए थे क्योंकि मैं उठने के साथ ही 12 बजे उठी थी। उठने के साथ ही बच्चों को नाश्ता करवाना, नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, फिर मैं इस रूम तक आई नहीं। हालांकि घर इतना छोटा है, फिर मैं बोल रही हूँ इस रूम तक आई नहीं। अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली। और देखें, जैसे ही मैंने बेडशीट चेंज करने के लिए आई, इन्होंने लाइटें बंद करना, बेड पे चढ़ना, नाचना करना शुरू कर दिया। बस अब क्या कर सकते हैं भैया। जल्दी मैं बेड को सही कर रही हूँ और 5 मिनट नहीं लगेंगे, वहाँ से खींचेंगी, यहाँ से खींचेंगी। कौन बोलता है डाई है? मेरे दिल से पूछो कितनी डाई है ये लोग। बच्चे कोई शरीफ नहीं होते, सबके बच्चे तेज़ होते हैं। तो यहाँ पर तो डस्टिंग वगैरह मैं कर रही थी। पता है मुझे टाइम कितना हो चुका था? टाइम पूरे 5 बज चुके थे। मतलब अब 5 बजे सफाई वगैरह करके, वॉशरूम झाड़ू पोछे करके फ्री होंगी और फिर फ्राई के लिए बैठूंगी। मतलब उठती हूँ तो मैं चल ही रही होती हूँ, बैठती नहीं हूँ। बस फिर लगी हुई होती हूँ, ये काम वो काम। यहाँ देखें मैंने झाड़ू निकाली। अब यहाँ देखें ये इन्होंने कस्टर्ड पूरा कपड़े से फैला दिया था। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ओढ़ लिया और उसको मैंने सारा साफ़ किया। अब चिकना इतना था कि मुझे देख के अजीब सा लग रहा था, धोना लाजमी था। तो फिर जैसे मैं अमूमन धोती हूँ अक्सर, जब मुझे सीढ़ियाँ धोने का मूड नहीं होता, घर धोती हूँ,
तो इसको मैं पानी से ब्रश से घस लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर मैं पोंछे से इसको सारा जो किचन का पोंछा होता है ना उससे मैं सारा वो कर लूँगी, क्योंकि धोना लाजमी है। और मैं तीली वाले झाड़ू से नहीं धोती हूँ, क्योंकि ये टाइल्स है ना तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना इसमें वो फंस जाती है मट्टी, तो वो गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ। एक अलग से मैंने ब्रश रखा हुआ है टाइलें साफ़ करने का, ताकि वो जो इसके अंदर की मट्टी है ना वो अंदर ना फंसे। ऐसे देखें, ऐसे घसती हूँ मैं। तीली वाला झाड़ू तो ऐसे ऊपर ऊपर वो साफ़ करने के लिए होता है, पानी निकालने के लिए होता है। अगर आपको सही से घसना है तो ब्रश ही यूज़ करना पड़ता है, ताकि ये जो टाइलों की जो कॉर्नर्स में जो मट्टी होती है ना अगर वो फंसी हुई होती है तो घर गंदे गंदे लग रहे होते हैं। कितने भी पोंछा आप लगा लें वो साफ़ ही नहीं होते। असल में मेरी इसमें से इतना घसा है मैंने कि उसमें वाइट सीमेंट ख़त्म हो गई है हाँ बेचारा खड्डा हो गया है तो इसमें मट्टी फंस जाती है। इतना ऐसे घसती हूँ मैं, ऐसे रगड़ती हूँ ताकि इसके अंदर से मट्टी निकल जाए। नफसियाती हो रहा तो मैं भी। अब ये देखें मैंने सारा ये इसने गिरा दिया, मैंने कहा सारा ही किचन लंबाई में ही धो लेती हूँ। तो घर में गटर होती है ना अगर पानी निकालने की तो बड़ा ही आसानी हो जाती है। घर धोना मुझे बड़ा पसंद है। मेरी सास का घर धुलता था ना तो मुझे अपना घर धोना भी इसलिए बहुत पसंद है। उनका देखते मुझे बड़ा मज़ा आता था, तो मुझे अपना घर धोना भी इतना पसंद है। पर दोनों घर में रहने के लिए गई, दोनों में सहन में नाली ही नहीं होती। वहाँ भी रहने के लिए गई, वहाँ भी नाली नहीं थी, वहाँ भी धोते थे घर तो हमें सीढ़ियों पे पानी निकालना पड़ता था, हालांकि वो बड़ा था। और यहाँ भी रहने के लिए आई हूँ तो यहाँ भी कोई नाली वगैरह नहीं बनाई उन्होंने, तो हालांकि ये छोटा बनाना चाहिए छोटे में भी। तो फिर सीढ़ियाँ धोनी पड़ती हैं और फिर पूरी सीढ़ियाँ पर मुझे बहुत बड़ी बीमारी पर मैं अच्छे से साफ़ करके धोती हूँ। टब पानी ले लेके फेंक रही होती हूँ, चमका देती हूँ सीढ़ियों को। तब देखिए मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। मैं मतलब थोड़ा सा पानी बचा हुआ था ना उसमें पोंछा धो के थोड़ा सरफ की चिकनाहट ख़त्म कर रही हूँ। और फिर पोंछा तो मुझे लगाना ही था, मैंने अभी झाड़ू ही लगाया था, तो मैंने पहले कहा कि किचन के पोंछे से ये साफ़ कर लूँ और फिर घर के पोंछे से डायरेक्ट ही सीधा पोंछा लगा लूँगी। अब मेरा जो काम बचा हुआ था, आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप बोर हो रहे हैं तो यही मेरी बोरिंग रूटीन है, यही काम चल रहा होता है सहरी से अफ्तारी तक ऐसे ही। और मैं कहती हूँ हर औरत का ऐसे ही चल रहा होता है। बीच बीच में मेरे बच्चे जो है ना ये मीडिया वाले, मेरे बच्चे मीडिया वाले तो पीछे खड़े हुए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हुए पीछे, तो ये मीडिया की टीम भी पीछे ही होती है मेरे। तो बस क्या कर सकते, भी वॉशरूम मैंने नहीं धोया था इस वजह से मैंने पानी यहीं पे फेंक दूँगी। कितना गंदा पानी हुआ है। अब मैं लगाऊंगी घर में पोंछे और फिर मैं बच्चों को करूँगी कपड़े चेंज और फिर मैं पढ़ूँगी असर की नमाज़। और मैं आपको दिखाती हूँ पता है क्या हुआ, अलमारी का एक डोर तो टूटा हुआ था, फिर रमज़ान आ गई, फिर दूसरा डोर भी टूट गया। अब दूसरा डोर टूटा तो बच्चों को बड़े मज़े मिल गए। अब दूसरा डोर तोड़ने के बाद बच्चे अब मेरी अलमारी था हमारी अलमारी तक भी पहुंच गए, अब उसके दरवाज़ों पर भी झूला जलना शुरू कर दिया है। अब मैंने कहा खबरदार अगर तुम लोगों ने मेरे दरवाजे को हाथ लगाए, तुम्हारी अलमारी ठीक है तुम उसको ठूटा करो, लंगड़ा करो, जो करना है करो, मेरी अलमारी तक नहीं आना। अब उसकी जो क्लिप्स है ना मेरी अलमारी के वो बहुत हैवी लगे हुए थे, वो बार बार खोलती थी और धमाके से बंद करती थी। अब ये बेचारे देखें हाल देखे इस अलमारी का क्या हुआ है। और बेचारी इतनी यूज़फुल हो गई है टूटने के बाद कि जिसको दिल चाहे आता है कपड़े निकालता है पहनता है, और जो मेले कपड़े होते हैं ना वो जो बेडरूम में जो छोटे छोटे से क्या बोलते हैं बॉक्सेस होते हैं ना उसके ड्रॉ के अंदर ये कपड़े डाल देती ताकि मम्मा को पता ही ना चले कि मुझे नहीं पता चलता लिटरली। फिर मैं देखती हूँ ये क्यों कमीज़ के ऊपर इन्होंने शलवार दूसरी पहनी है, ऐसा क्या मसला पेश आ गया था। पता चलता है मसला ये पेश आया कि उनको थोड़ी मैचिंग सही नहीं लग रही थी, तो मैचिंग करने के लिए वो अलमारी के पास आई, सारा कपड़ा निकाला और पहना और फिर सारा कपड़ा डाल दिया। माँ को पता ही नहीं चला पीछे से हुआ क्या, मतलब ऐसे ऐसे काले मुँह। तो मैं बच्चों के लिए मोबाइल चार्ज पे रख रही हूँ और मैं लगाने जा रही हूँ पोंछे, और पोंछे लगाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो पोंछे लग चुके थे। अब इन देखें ये उन्होंने अपनी तरफ से मैचिंग की थी, ब्लैक टाइट्स पहनाई थी, उसने ग्रे पहन ली, बस उन्होंने अपनी तरफ से मैचिंग की थी। अब उनको मैं चेंज करूँगी डेली बेस पे। ये है कि सारा काम करने के बाद जब मेरा काम हो जाता है तो कभी नहला देती हूँ और कभी मुँह हाथ इनको धुलवा के कपड़े चेंज कर लेती हूँ इनके बाप के आने से पहले। तो ये रूटीन चल रही होती है हमारी। तो मेरा पोंछे के बाद इनका काम शुरू हो जाता है बिछाने बिछाने का, कारपेट बिछाने का, पायदान रखने का, ये इनकी ड्यूटी है। तो ये दोनों अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और इसमें लड़ भी रही हैं, खूब लड़ रही हैं, खूब। ये आवाज़ अगर मैं आप सुनाऊँ ना तो आपने अपने पास पेनाडोल के पत्ते को छोड़ के ब्रूफिन के पत्ते रखे इन्हें,
क्योंकि पैनाडोल से भी काम नहीं चलेगा यहाँ पर। हर बात में, स्वीट जितनी बात में भी हम लोग लड़ते हैं। बस मुझे तो ये गॉड गिफ्टेड ट्विंस मिली हैं, ट्विंस। तो उमर भी डरते कि कोई एक सिंगल चीज़ लाना इस घर के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। जो भी चीज़ लाओ, दो लाओ, एक चीज़ लाना बहुत मतलब फड्डा डलवाने वाली बात है कि इसके लिए ये लाए, मेरे लिए क्यों नहीं, मैं कटी हूँ, ये इनका ये भाषण शुरू हो जाता है। बस तो अब यहाँ पर मैं जल्दी ख़त्म करूँ वीडियो, क्योंकि नमाज़ का टाइम 2 बज गए हैं, मुझे नमाज़ पढ़नी है जुम्मा की। तो यहाँ पर बच्चों ने ये सब कुछ कर लिया। फिर मैंने इनको बोला कि अब जाओ यार, मुँह वो धो कर आओ, तो मैं आप लोगों को कपड़े पहनाऊँ, बाल बनाऊँ। और फिर मैंने असर भी पढ़ लिया, तो मैं डायरेक्ट फ्राई करने के लिए किचन में जाऊँगी। फिर मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए, तो ये एक एक करके मुँह धो के आ रही थी, और अब इनको पहना दिया है, इनके बाल बना रही हूँ। अच्छा, छोटी वाली के बाल कर्ल्स में नीचे से हल्के हल्के कर्ल्स हो जाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कर्ल्स। तो और बड़ी वाली के पतले हैं पर वो स्ट्रेट हैं, बहुत पतले हैं उसके भी बाल, पर स्ट्रेट हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने मेन मिशन पे। आखिरी मिशन, आखिरी तो नहीं, खैर औरत की तो ज़िंदगी आखिरी तो कभी होती ही नहीं है, काम चल ही रहे होते हैं। यहाँ मैंने करी भी बना दी थी, पकौड़े भी डाल दिए थे, अब इसमें विगार डालनी बाकी थी। अब ये विगार मैं करी में बाद में डालूँगी, जब मैं चावल डालूँगी उससे पहले मैं उसी तपीली में विगार डाल के उसके अंदर डाल दूँगी, और फिर मैं चावल डाल दूँगी। ये सब रोज़ों के बाद होगा। यहाँ पर दही बड़े मुझे पता होता है कि मेरी सास भिजवा रही है ना, तो मैं बनाती नहीं, तो मुझे अपनी सास के ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए दही बड़े बनाए हैं, और इसके अंदर मैंने दही बड़े ऐड कर दिए। मैंने कल ही बनाए थे, कल ही इनको भिगो दिया था, और कल उमर भाई से लेकर आ गए, तो मेरे को लगा कि मिर्चें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मुझे चावल डालने, और अभी मुझे चावल डालने, और मेरी बात सुनो, ये दोनों की मोहब्बत देखें। थोड़ी देर पहले वाली चमाट भी आपने देखी होगी, अभी मोहब्बत देख लो। उम्मू किसी तो दो। अरे वाह, माय स्वीट 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 हार्ट। आज मम्मा ने मेरा को कहाँ मारा, सबको बताओ। उंगली तोड़ दी मम्मा ने। नहीं, उंगली नहीं तोड़ी, इसको उंगली में पेन हो रहा है। दंग इतना करते हैं, लड़ती रहती हैं ये दोनों। अभी मुझे चावल डालने, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, जीतो पाकिस्तान देखना है, और हम चैनल पे वो आता है ना फेरी टेल्स, वो देखना है। तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि 7:15 हो गए, 9:15 बोल रही, 7:15 हो गए। और फिर चाय बनाती हूँ, चावल डालती हूँ, क्योंकि 9 बजे गैस चला जाता है।